नमस्कार, मैं आशी आज आपके सामने सैड स्टोरी में एक अधूरी प्रेम कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह एक ऐसी कहानी है जो परिवार, समाज और वर्क के चलते टूट जाया करते हैं, जिनके दिल में तो प्रेम की प्रतिपूर्णता होती है, मगर जिम्मेदारी के एहसास के तले प्रेम से समझौता करना पड़ता है। अक्सर ऐसी कहानी हमारे आसपास दिखाई देती है, जो गुमनाम सी बनती है और मिट जाया करती है। इन्हीं कहानियों में एक कहानी है सुधा और अमित की। सुधा एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की होनहार और इकलौती बेटी थी। वहीं अमित भी इसी विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा था। सुधा के पिता अमित को बहुत पसंद करते थे। बचपन से ही वे उसे जानते थे। अमित ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए काफ़ी मेहनत की थी, इसीलिए वे उसे बहुत पसंद करते थे। अमित काफ़ी सालों से प्रोफेसर के घर आया जाया करता था। इसी दौरान सुधा और अमित गहरे दोस्त बन गए। सुधा बिना एक शब्द भी कहे, बिना अमित के कुछ कहे, अमित के मन को पढ़ लेती थी। बचपन की हंसी, किताबों में बहस, चाय की प्याली में बूंदे और शाम की पीली रोशनी में दोनों की खामोशियाँ, सब कुछ जैसे एक दूसरे के बिना अधूरा था। अमित हमेशा सुधा की पढ़ाई में मदद किया करता था। उसे कहीं बाहर जाना हो तो वो भी अमित की ही जिम्मेदारी थी। ऐसे में कभी दोनों के रिश्तों को लेकर प्रोफेसर के मन में कोई विचार नहीं आया था। सुधा और अमित भी मन ही मन में एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन कभी उन्होंने इस बात को स्वीकारा नहीं था। अमित को पता था कि वह एक गरीब ब्राह्मण है, जबकि सुधा एक सम्मानित परिवार की इकलौती संतान है। वह प्रसिद्ध प्रोफेसर की बेटी है, जिन्होंने उसे बेटा मानकर पाला है। शायद यही वो रिश्ते की गरिमा थी जो अमित को सुधा अपने करीब लाने से रोकती रही। लेकिन जब एक दिन सुधा के लिए रिश्ता आया तो अमित अंदर तक टूट गया। ये पहली बार था जब सुधा ने अमित से अपने प्यार का इजहार किया हो। सुधा ने अमित से कहा, बाबूजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। लड़के का नाम विशाल है और वह कानपुर का बहुत बड़ा वकील है। अमित का मन सुन्न हो गया, पर फिर भी मुस्कुरा कर बोला, बहुत अच्छा किया उन्होंने, तुम बहुत खुश रहोगी। सुधा उसे देखकर बोली, ये झूठी मुस्कान बाबूजी को दिखाना। मैं भी जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तुम बाबूजी से जाकर बात क्यों नहीं करते? अगर तुम बात नहीं कर पा रहे हो तो मैं उनसे बात करूं? वे अपनी इकलौती लड़की की बात जरूर सुनेंगे। लेकिन अमित ने उसे समाज और पिता का वास्ता देकर रोक लिया। अमित प्रोफेसर को बहुत अच्छे से जानता था। बातों बातों में कई बार
उसने प्रेम विवाह पर उनके विचार जानने का प्रयास किया था और हर बार उसे यही पता चला था कि वे कभी भी प्रेम विवाह के लिए राजी नहीं होंगे। आखिरकार सुधा का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन जब विदाई हो रही थी, सुधा की आंखें अमित को ढूंढ रही थी, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। वो जान चुकी थी अमित की अनुपस्थिति ही उसका सबसे बड़ा विदाई उपहार थी। सुधा चली गई, पर अमित के भीतर एक खालीपन छोड़ गई। ऐसा खालीपन जिसे वह भरना चाहता था, पर सुधा के अलावा उसे कोई नहीं भर सकता था। वह आत्मा विहीन हो गया। अमित अब प्रोफेसर के घर ही रहने लगा था। सुधा और प्रोफेसर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई था भी तो नहीं। अब अमित दिन रात किताबों में खोया रहता। उसकी पीएचडी पूरी हो गई थी और वह प्रोफेसर बन गया था। दिन भर वह कॉलेज में लेक्चर अटेंड करता और उसकी रातें तन्हाइयों में कटती। समय बीतता गया। सुधा ने अमित को कई पत्र भेजे, लेकिन उसने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। शायद उसे लगने लगा था कि सुधा उसे इतना भी प्रेम नहीं करती थी कि वह उसके लिए सब कुछ छोड़ देती। इसी विचार ने सुधा के प्रति इस प्रेम को कम कर दिया था। 1 साल बीत गया। इसी बीच सुधा मुश्किल से 1 दिन के लिए ही अपने मायके आई होगी। लेकिन एक दिन अमित किसी मीटिंग से लौट रहा था। तभी उसकी आंखें एक कार में टकराई। उस गुजरती हुई कार में एक नजर उसी की तरफ टकटकी लगा के देख रही थी। कार प्रोफेसर के घर में आके रुकी। कार में सुधा थी। अमित और सुधा का आमना सामना हुआ। अमित ने सुधा से पूछा, तुम खुश हो? तुम्हारे बिना कभी भी नहीं हो सकती। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन पहली बार अमित को एहसास हुआ कि जिस प्रेम को उसने समाज के बंधनों के चलते त्याग दिया था, वो अब उसी प्रेम का गुनहगार बन गया है। प्रोफेसर के बारे में सोचते सोचते उसने सुधा के साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया था। अमित ये सब सोच ही रहा था कि सुधा उठी, बोली, अमित तुम चिंता मत करो, मुझे अब कुछ नहीं कहना है। अब मैं जानती हूं तुमने मुझसे कितना प्रेम किया है। हमारा प्रेम शरीर का दिखावा नहीं है, बल्कि मन से मन का मिलन था। लेकिन बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। क्या तुमने एक बार भी चाहा था मेरे साथ जीवन बिताना? सुधा के इस सवाल पर अमित चुप रहा। उसकी जुबान पर शब्द नहीं थे, पर आंखों में जवाब था। अमित उसे जवाब देना चाहता था, पर वह नहीं दे पाया, क्योंकि उसे पता था कि यह सुधा
अब पहली वाली सुधा नहीं है। अब उसकी शादी हो चुकी है और वह किसी और की अमानत है। सुधा घर के अंदर चली गई, पर अमित वहीं बैठा रहा, एक मुस्कान के साथ, क्योंकि अब वह जान चुका था कि प्रेम की पूर्णता साथ रहने में नहीं होती, बल्कि उस आत्मिक जुड़ाव से होती है जो समय, दूरी और समाज से परे होती है। क्या खूब कहा है किसी शायर ने, जो नज़र से गुजर जाया करते हैं वो सितारे अक्सर टूट जाया करते हैं। जो नज़र से गुजर जाया करते हैं वो सितारे अक्सर टूट जाया करते हैं। कुछ लोग दर्द को बयां नहीं होने देते, कुछ लोग दर्द को बयां नहीं होने देते, बस